सकते हैं यहाँ पे कैनन्स रखा गया है, जिसे हम लोग तोप कहते हैं, दोनों साइड में रखा गया है। जो नागवंश डायनेस्टी हम लोग पढ़ते हैं वो 5वां सबसे लंबा लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है। ठीक है, सबसे लंबा रेन अगर बात करें हम लोग तो वो आपका नागवंश डायनेस्टी का ही आता है, पूरा विश्व में 5वां नंबर पे है। हमिन मन कर इतने गर्व महसूस करे चाहे कि हमिन मन भी ऐसा शासन व्यवस्था कर पाठ है कि तालाब का जो कंस्ट्रक्शन है ना, ऐसा कहा जाता है ये 1901 के आसपास हुआ होगा या 1899 के बीच में हुआ होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर को बनाने के पीछे मेरा एम यह है कि मैं आपको नागवंशियों के आखिरी किला रातू किला के बारे में डिटेल में पढ़ा सकूं, दिखा सकूं, क्योंकि देखिए एक तो किताब में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, मोटी इन्फॉर्मेशन तो उम्मीद करता हूं आपको पता ही होगा इसके बारे में, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपको किताब में नहीं दिया गया वो इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो लेक्चर से बताने चाहता हूं। और मैं बाकायदा आपको दिखाऊंगा भी कि इसका जो बाउंड्री है उसका निर्माण कब किया गया, ये जो तालाब होता है जो आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे उसका कंस्ट्रक्शन कब किया गया, तालाब को दिखाऊंगा भी इस वीडियो लेक्चर में, और पूरा डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसके पीछे का हिस्टोरिकल कहानी क्या है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो नागवंश डायनेस्टी हम लोग पढ़ते हैं वो 5वां सबसे लंबा लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है। ठीक है, सबसे लंबा रेन अगर बात करें हम लोग तो वो आपका नागवंश डायनेस्टी का ही आता है, पूरा विश्व में 5वां नंबर पे है। तो ऑब्वियसली भारत में क्या होगा, आपका पहला ही नंबर में आएगा ना। चलिए दूसरा है, अब इसका आपको टेन्योर पता होना चाहिए। इसका टोटल टेन्योर है 1931, यानी कि 1931 ईयर्स, ये इसका टोटल टेन्योर हो गया। ये आपको पहला इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब दूसरा है ना, स्थापना तो आप सभी ने पढ़ा होगा। देखिए 63 CE और 83 CE में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। 83 CE है ना, थोड़ा अभी पीछे चल रहा होगा ये आपका, पहले 83 आएगा उसके बाद 64 CE आएगा। तो 83 CE में ना सुतिया पहान आते हैं यहाँ पर। ठीक है, उमा डंडा वैली के साथ आपका होते हुए सुतियांबे जो पिथौड़ियागढ़ हम लोग कहते हैं वहाँ पर इनका आगमन होता है और नागवंश डायनेस्टी के नहीं अभी नागवंश नहीं आया है, वो यहाँ पर जो है मुंडा का एक डायनेस्टी के यहाँ पर स्थापना की जाती है। अब मदरा मुंडा के साथ ही जो इन्होंने आपका जो दत्त पुत्र कहते हैं वो इनका था फनी मुकुट राय, इन्होंने अडॉप्ट किया था इन्हें। तो इनके साथ ही आपका 64 CE में आपका नागवंश डायनेस्टी की शुरुआत होती है। लेकिन इसके काउंटिंग अगर की जाए ना तो 83 CE से किया जाता है और ये चला आपका 2014 तक, जब नागवंशियों के आखिरी राजा महाराजा चिंतामणि शरण नाथ सहदेव की मृत्यु हो गई 2014 में 10 जुलाई को, तब तक का ये आपका टोटल टेन्योर गिना जाता है। ठीक है, चलिए ये 2-3 इन्फॉर्मेटिव बातें हो गई। अब मैं जो है इसमें आपको बताना चाहूँगा इसका टोटल जो है जो आपका रातू किला है, खास करके इस पर हम लोग अब डेडिकेटली बात करने जा रहे हैं। अब रातू किला के बारे में आप 2-3 इंपॉर्टेंट बातें समझिए। ये देखिए, ये जो है ना यहाँ पर काफ़ी बड़ा मेला लगा करता था। अब इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेकेंड मैं ना बैक कैमरा ऑन कर रहा हूँ अब। ठीक है, तो रथ मेला की बात करते हैं ना तो 2 रथ मेला आपको पता रहना चाहिए। एक तो जगन्नाथपुर का रथ मेला है ही, दूसरा हो गया आपका यहाँ रातूगढ़ का। अब एक एक करके ना सारा हिस्टोरिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ और गढ़ को भी दिखाने की कोशिश करता हूँ जितना मैं दिखाने का परमिशन मिलता है। ऐसे अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, सिर्फ दुर्गा पूजा में आपका षष्ठी, सप्तमी, नवमी, दसवीं को अलाउड रहता है। तो बताना चाहूँगा, अब इसमें देखिए इसका कंस्ट्रक्शन देखिए पहले दीवार का। अब इसका एक क्वेश्चन आना चाहिए ना कि जब इस महल का निर्माण किया गया, इस महल का निर्माण किया गया था नागवंशियों के 61वें राजा महाराजा उदय प्रताप नाथ सहदेव के द्वारा। अब इसमें एक चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब इसका निर्माण किया गया उस समय तो क्या सीमेंट बालू था, कुछ भी नहीं था ना। तो इसका इतना जो आप ऊंचा दीवार देख रहे हैं, पहले तो इसे माना जाता है कि जो खिड़की आप देख रहे होंगे ना वहाँ तक इसका ये लेवल था, बाद में इसे और ऊंचा किया गया है। लेकिन फिर भी वहाँ तक उठाना और ऐसा उठाना कि अब तक रहा, ये कैसे किया हो गया होगा, ये क्वेश्चन आता है ना माइंड में। तो इसको मैं आपको बताना चाहूँगा, उस समय ना सीमेंट तो था नहीं, तो इसको बनाने के लिए आपका मधुरस का यूज़ किया गया है। ठीक है, मधुरस हो गया, गुड़ हो गया, हल्दी हो गया और आपका ये चीनी मिट्टी, इसका उपयोग से इसका जो लोअर लेवल है ना ईंटा का, इसका निर्माण इससे किया गया है। ठीक है, अब इसका निर्माण का तिथि जो है वो जनरली कहा जाता है 1870 से ये बनना शुरू हुआ था आपका रातू किला जो है, और ये अराउंड 1901 में इसका जो है आउटर बाउंड्री बन के ये पूरा कंप्लीट हो गया था। ठीक,
लेकिन जो रातू तालाब, अच्छा तो नेक्स्ट थोड़ी देर में मैं आपको रातू तालाब भी दिखा दूंगा, जो कहा जाता है कि आपका ये मैन मेड तालाब है, आर्टिफिशियल नहीं है। जिस समय रातू तालाब दिखाऊंगा ना, उस समय मैं आपको डिटेल में बता दूंगा उसके बारे में। तो इसका निर्माण जो है आपका बता दिया गया 1870 में किया गया था और ये 1901 में जाके ये पूरा कंप्लीट हुआ है। अब देखिए ये आपका इंटीरियर है, अंदर जाने की अनुमति तो नहीं मिलेगी, इसलिए आप बाहर से ही देख सकते हैं। यहाँ पे कैनन्स रखा गया है, जिसे हम लोग तोप कहते हैं, दोनों साइड में रखा गया है। चलिए अब इसका पूरा मैं आपको जो है ये आउटर लेयर दिखा देता हूँ, आउटर बाउंड्री जो है इसका। आपको भी ये जो होता है ना कि रावरी मन के भी हमिन मन कर इतना गर्व महसूस करे चाहे कि हमिन मन भी ऐसा शासन व्यवस्था कर पाठ है कि ऐसा रावरी मन के समझे चाहे नहीं कि इकलौता ऐसा शासन व्यवस्था रहा जिन्होंने कभी टैक्स नहीं लिया अपने प्रजा से, ऐसे समझिए आप इसे। तो कैप्टन कैमक ने तो इवन ये तक कह दिया था, अगर आप वी वीरोत्तम की पुस्तक पढ़ेंगे चेरो इन द नागवंशी, उसमें उन्होंने लिखा है कि कैमक तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि ऐसा भी कोई शासन व्यवस्था जो है ना वो एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा शासन व्यवस्था है, एग्जिस्ट करता है और काफ़ी दिनों तक किया, जब तक कि इसके आखिरी राजा जो चिंतामणि शरणनाथ सहदेव रहे, जो 62वें राजा रहे नागवंशियों को, उनका देहांत हो गया 10 जुलाई 2014 को। जो युवराज थे गोपाल शरणनाथ सहदेव, उनका देहांत 2010 में ही हो गया था। तो अब इसी प्रकार से आपका जो है ना नागवंश डायनेस्टी एंड आ गया, मतलब इसका ख़त्म हो गया। टोटल रेन आप याद रख लीजिए 1931 ईयर्स तक नागवंशी डायनेस्टी का राज रहा। और इसमें जो है आपको इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जो राजा है आपको इस्टेब्लिशमेंट, तो सारा जो फोर्ट होता है ना, स्टार्टिंग से लेके सुतियांबे हो गया, फिर आपका चुटियागढ़ आया, किस प्रकार से वो आपका दोसागढ़ पालकोट होते हुए रातूगढ़ आया, ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। अब इससे ज़्यादा जो क्वेश्चन, इससे फ्रेमिंग नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ठीक लग रहा होगा। अब चलिए ना रातू तालाब को मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर समाप्त कर देंगे इस वीडियो को हम लोग। स्टूडेंट्स, ये है आपका वो छोटा नागपुर तालाब जो मैं आपको बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में। तो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा है, बहुत ही विशाल हुआ करता था। और इसी तालाब पर जो आप पढ़ेंगे ना, ये आप देख पा रहे होंगे जो पार्क है, छोटा नागपुर फन कैसल पार्क के नाम से इसे जाना जाता है। ये पार्क पहले नहीं था, ये जितना एरिया देख रहे हैं ना, ये पूरा तालाब ही हुआ करता था। इसका कंस्ट्रक्शन तो बहुत बाद में हुआ, तो सोचिए कितना बड़ा होगा। आप जहाँ तक देख पा रहे होंगे वहाँ तक इस तालाब का आपको लेंथ या डायमेंशंस दिखाई दे रहा होगा। अब चलिए कुछ फैक्चुअल बातें कर लेते हैं। इस तालाब का जो कंस्ट्रक्शन है ना, ऐसा कहा जाता है ये 1901 के आसपास हुआ होगा या 1899 के बीच में हुआ होगा, क्योंकि उस समय के जो राजा थे उदय प्रताप नाथ सहदेव, जो कि आपका रातूगढ़ के स्थापना भी उन्हीं के द्वारा किया गया है, उन्होंने इस तालाब का निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स है, आपको पता रहना चाहिए इस तालाब के भी बारे में। और जो भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें चैनल के साथ। मैं लगातार ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है ना। चलिए।